क्यों करूंगा, तो क्या नहीं किया जा सकता है। देश के प्रधानमंत्री जी ने आपको इस कोरोना में समझा दिया कि नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ है यार, तुम जबरदस्ती भटक रहे हो। हमारे तो घर में हर बीमारी का इलाज घर में था। हमारी माँ बहन जो है ना, अगर कभी छोटा बच्चे को आफरा आ जाता था, लेट्रिन नहीं आती थी, तो केवल और केवल हींग को घिस करके उसकी डूंटी पे लगा देती थी। 2 घंटे बाद 3 घंटे बाद बच्चे को ठीक आराम मिल जाता था। इसका मतलब हम लोग को सब चीज़ें हैं हमारे पास, पर हमने उनका महत्व नहीं समझा। अब आप जैसे कहते हो ना, बाबा रामदेव जी ने, रामदेव जी की सबसे बड़ी सेवा ये है कि योग को उन्होंने एक तरह से दुनिया के सर पे चढ़ा दिया कि योग कोई ताकत है। और ये थी पहले से ही। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के आधार पर ही अपनी भूख को भी कंट्रोल किया था। बिना खाए भी जिंदा रहने की ताकत उनमें थी। तो ये कहाँ से आया और ये क्यों योग 21 जून को लागू हुआ? ये प्रधानमंत्री जी जो ओबामा जो है ना, वीजा नहीं देता था, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार गए और ईश्वर मिलाता है। ये कुछ न कुछ चीज़ें ब्रह्मांड में कुछ चलती रहती दिखती है। वो समय आ गया नवरात्रि का, जब पहली बार नरेंद्र मोदी विदेश गए थे, अमेरिका गए थे, तब नवरात्रि थी। और वो बचपन से ही नवरात्रि में बिना अन्न के रहते थे, केवल नींबू का पानी पीते थे, शुरू से ही था उनका। तो वही समय आ गया तो उन्होंने नींबू के आधार पर ही अपना काम करे। तो ओबामा जी रोज पूछे कि भाई क्या हुआ क्या हुआ, यार ये तो कुछ खाता ही नहीं और उतना ही काम करता है जितना मैं कर रहा हूँ। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य लगा, ये क्या कमाल क्या है, ये क्या चीज़ है। तो वो मिल चुके थे एक बार पहले, और अमेरिका का राष्ट्रपति किसी आदमी से दोबारा नहीं मिलता है एक यात्रा में। उसने कहा नहीं भैया, मैं इस आदमी को समझना चाहता हूँ यार। तो दोबारा मिले, उन्होंने कहा यार मोदी जी ये बताओ ये जादू क्या है यार, तुम केवल और केवल नींबू पानी लेते हो और काम उतना ही कर रहे हो और वैसे ही तुम्हारे चेहरे पर भी कुछ दिख नहीं रहा है। उन्होंने कहा हमारे देश में एक परंपरा सी रही है, हमारे यहाँ ऋषि मुनियों ने अपने कुछ साधना करने के तौर तरीके निकाले हैं और उसके आधार पर उन्होंने जीवन चलाया है। तो मैं नींबू पानी से, तो उसने सोचा यार ये योग क्या भी, तो उसे योग समझ में आया कि भारत के ऋषि मुनि किस तरह से तपस्या करते थे, किस तरह से अपना जीवन चलाते थे। तब फिर ये जाकर के यूएनओ में तय हुआ कि 21 जून को विश्व योग दिवस के रूप में स्वीकार हो। तो वास्तव में इस देश के बारे में जानने का, अब वो ओबामा जी को जब उन्होंने भेंट की तो गीता भेंट की, पहली बार हिंदुस्तान के लोगों को लगा कि यार कोई हिंदुस्तान का भी कोई अस्तित्व है कि देश का प्रधानमंत्री गीता भेंट करता है, कोई तो भी चीज़ नहीं करता है। तो वास्तव में देश को उठाने का लिए अब ये चुनौती का समय है। केवल भाषण दे के चले जाने से और यज्ञ में आहुति देने से काम नहीं चलेगा। काम तब चलेगा जब हम सब अपने जीवन में जितनी ताकत बची है, बचा कुछ जिंदगी जितने दिन की है, इस देश को उस दिशा में बढ़ाने के लिए आने वाली पीढ़ी को तैयार कैसे करें, क्योंकि आगे का भविष्य तो वही है। उस आगे के भविष्य को दिशा कैसे मिले। तो मैं सोचता हूँ ये भारत की धरती ऐसी महान है कि जब कभी भी कोई संकट आता है तो माँ जीजाबाई शिवाजी को पैदा कर देती है, महाराणा प्रताप पैदा हो जाते हैं, कभी गुरु गोविंद सिंह पैदा हो जाते हैं। ये क्या चमत्कार है। इसका मतलब इस धरती में कुछ दम है। इस धरती के वायुमंडल में कोई न कोई अदृश्य शक्ति रहती है, केवल और केवल इसको समझने की आवश्यकता है। और मैं सोचता हूँ कि संपूर्णानंद जी ने जिस तरह से अपने जीवन को लगा करके आप और हम सबको आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रहे। सुबेदानंद जी कहते होंगे मैं गुलाब चंद कटारिया गृह मंत्री कुछ नहीं हूँ, मैं तो इन सब सन्यासियों का आशीर्वाद लेकर के अपने काम को करता रहता हूँ ताकि मैं सही दिशा में चलूँ। तो मैं सोचता हूँ सुबेदानंद जी ठीक है, आप एमपी बाद में बने होंगे, मैं पहले बन गया हूँगा, लेकिन जो जीवन आपने जिया वो हमारे लिए मॉडल है। कुछ लोग जो है ना वो इस प्रकार का जीवन जीते तब आगे वाली पोत को संभाल पाते हैं।
बिना इस प्रकार के जीवन जिए किसी को तैयार करना संभव नहीं होता है। यहाँ अगर चंद्रगुप्त को भी तैयार किया तो चाणक्य जैसे गुरु ने किया था। इस देश में गुरु की महिमा अपरंपार है। कोई व्यक्ति यहाँ बैठा है जो ये नहीं कह सकता मैं बिना गुरु की आशीर्वाद से यहाँ आया हूँ। तो मैं सोचता हूँ इस सारा का जो लबाब है वो है शिक्षा। शिक्षा देने वाला व्यक्ति कैसा है। केवल नाम लेने से शिक्षक नहीं हो जाता, गुरु नहीं हो सकता है। बिना गुणों के गुरु नहीं हो सकता। और गुण पैदा करने के लिए प्रयास तो करना ही पड़ेगा। तो मैं सोचता हूँ वास्तव में आपने इस कार्यक्रम के माध्यम से मुझे भी एक अवसर दिया और इस पवित्र धरती को प्रणाम करने का भी मौका मिला। मतलब उन्होंने गीता का उपदेश केवल अर्जुन को नहीं दिया, वो गीता का उपदेश आप और मेरे लिए भी है। उसके अनुसार जीवन जीना ये हमारी प्रतिबद्धता चाहिए, हमारा सोच चाहिए। बाकी लग रहा है कि शायद हम रहे न रहे पर ये विश्व गुरु का स्थान भारत बहुत जल्दी प्राप्त करेगा, ऐसा मन कहता है। ये जो इन तपस्वी लोगों की जो साधना थी, जिसके लिए जिए और जिसके लिए खपे, वो परिणाम आएगा, ऐसा मेरा विश्वास है। धन्यवाद। जय भारत।